दोस्तों नमस्कार। भारत की सैन्य ताकत से पहले ही पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। अब समंदर का नया सिकंदर भी उन्हें थर थर कपाने आ रहा है। जी हां, भारत के बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब समंदर के नए सिकंदर राफेल एम की बारी है। भारत को बहुत जल्द राफेल एम फाइटर जेट मिलने वाला है। राफेल जहां भारतीय वायुसेना की ताकत में चार चांद लगाएगा, वहीं राफेल एम जेट इंडियन नेवी की ताकत को और बूस्ट करेगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मारीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील होने वाली है। यह डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम फाइटर जेट को लेकर बातचीत होने वाली है। भारत 26 राफेल मारीन फाइटर जेट की खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएशन शुरू करेगा। भारत ऐसे वक्त में समंदर के सिकंदर यानी राफेल एम के लिए डील पर बातचीत करने जा रहा है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सुपरसोनिक जेट यानी राफेल एम को शामिल करने के लिए इच्छुक है। इसे लेकर जल्द ही बैठक होने वाली है। फ्रांसीसी सरकार फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसाल्ट और हथियार प्रणाली इंटीग्रेटेड हेल्थ सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों की एक टीम भारत पहुंचने वाली है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस डील के लिए एक अनुबंध वार्ता समिति गठित की है। भारत की यही टीम फ्रांस की टीम के साथ डील को कंफर्म करेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। मझगांव डॉक्स में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 26 राफेल एम और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के प्रस्तावित सौदों को पिछले साल 13 जुलाई को राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह पेरिस में मोदी माइक्रोन शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई थी। इससे पहले साल 2016 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था। फ्रांस से इन सभी राफेल विमानों की डिलीवरी भी हो चुकी है और भारत आसमान में राफेल गरज भी रहा है। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इन राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका भी निर्माण दसाल्ट एविएशन ने ही किया है। यह सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। यह समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और टोही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। यह परमाणु हमलों को विफल करने में भी सक्षम है। यह 15.30 मीटर लंबा, 10.90 मीटर चौड़ा, 5.30 मीटर ऊंचा और इसका वजन करीब 10,500 किलो है। राफेल एम विमान की रफ्तार करीब 13,889 किलोमीटर प्रति घंटे और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है। इसके अन्य खासियत की बात करें तो राफेल एम फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों जहां के मिशन को अंजाम दे सकता है। वायुसेना वाले राफेल से तुलना करें तो यह कई मायनों में काफी अलग है। राफेल एम वाहक पोत आधारित संचालन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ज्यादा प्रभाव लैंडिंग क्षमता, कैटापल्ट या रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में उड़ना भरना शामिल है। विमान वाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। इसके फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं, जबकि वायुसेना को जो राफेल मिले हैं उसमें इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पारंपरिक रनवे से उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की कमी होती है, इसलिए जगह बचाने के लिए नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स होते हैं। राफेल एम
फाइटर जेट में भी यही सुविधा होगी। हालांकि ऐसी सुविधा वायुसेना वाले राफेल में नहीं मिलेगी। नेवी के लड़ाकू जेट अक्सर वायुसेना वाले जेट से हल्के होते हैं। इसी तरह से राफेलियम भी वायुसेना वाले राफेल से हल्का होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।